जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि जिसको हम एसआरएस कहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से उसको कंप्लीट करना है या जैसे हम इसको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर तक लेकर जा सकते हैं, उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शन मैं देना चाह रहा हूं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 3 फेज के अंदर होंगी। सबसे पहले मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू आज की इस वीडियो में दूंगा। फिर सेकंड फेज के अंदर मैं इसकी जो इंटरनल वर्किंग है उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे कि आपने किस सेक्शन में कैसे कोई चीज डालनी है। आज हम ये देखेंगे कि हमने किस सेक्शन में क्या क्या डालना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि वो हम कैसे उन चीजों को ऐड कर सकते हैं, कहां से हम डायग्राम्स बनाएंगे, कहां से हम जो है वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, कोई भी चीज जो है वो गैंट चार्ट कहां से बनाएंगे, डीएफडी कहां से बनाएंगे, एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में जो है वो गाइडलाइन होगी। और तीसरी वीडियो के अंदर जो सबसे एक टफ सिचुएशन होती है उसके अंदर हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, और अगर रेफरेंस देने हैं तो हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो जो थर्ड फेज होगी इसकी वो थोड़ी सी टफ होगी, बट जो दोनों फेजेस हैं वो बिल्कुल इजी सी हैं। हमने जस्ट एक राइटिंग ही करनी होती है इन दोनों के अंदर, लेकिन थर्ड फेज के अंदर हमें टेक्निकली बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखकर उनको कंप्लीट करना होता है। तो आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर आप देखें कि पहले पेज के अंदर हमने फार के बाद फार यहां पर जहां लिखा हुआ उसके बाद प्रोजेक्ट का एक दिया हुआ, तो यहां पर आपने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखना है जो भी आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपने वर्जन लिखना है, यानी कि आप तो पहली दफा बना रहे हैं तो इसका वर्जन बनेगा वर्जन 1। ठीक है जी। अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी होगी तो फिर आप इसको कर देंगे 1.1। अगर आपने इसके अंदर कोई मजीद सेक्शन ऐड करना होगा तो आप इसको कर देंगे 2, या आप इसको कर देंगे 2.1, या जो भी जिस तरह की, यानी कि अगर आपने कोई पूरा एक सेक्शन ऐड करना होगा तो आप 1, 2 को चेंज करेंगे, 1, 2, 3 की तरफ जाएंगे। और अगर आपने एक सेक्शन के अंदर कोई चीज चेंज करनी होगी, यानी कि छोटी सी अपडेशन आ गई एक सेक्शन के अंदर, तो आप उसको 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 इस तरह करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पहला वर्जन होगा उसका नाम होगा 1.0। ठीक है, यहां से आपका स्टार्ट होगा। प्रिपेयर्ड बाय, तो यहां पर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हुए हैं तो आप अपना एक का नेम लिखेंगे, जो है वो अच्छा ग्रुप नेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहां पर अपना ग्रुप नेम देना है, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये देखें ये ग्रुप का नाम दिया हुआ है, लेट्स से कि हम इसको कह देते हैं यहां पर एक स्मार्ट कोडर्स ग्रुप, एक नाम दिया हुआ है जी, स्मार्ट कोडर ग्रुप। आप कोई भी अपना नाम जो है वो ग्रुप का रख सकते हैं, तो इससे जो है वो ग्रुप का नेम इंडिकेट होगा। जो जिस भी रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है उसके थोड़ा सा बैन आपने कोई नाम रखना है। यहां पर आपने अपना नाम लिखना है, यहां पर नेम है। ये सारे जो आपके लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल हैं ये सारे आपने कट कर देनी है। ये जस्ट उसको इंडिकेट करने के लिए यहां पर ये चीज डालनी है। ये सिर्फ जो है वो इंडिकेशन जो है वो उसकी की हुई है। उसके बाद नेम के बाद आपने स्टूडेंट नंबर यानी कि रोल नंबर, ठीक है जी, जो का अभी आपकी स्टूडेंट आईडी होती है उसको, और फिर तीसरे नंबर पर आपने अपना ईमेल जो है वो एड्रेस शामिल करना है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर, यानी कि आपको किसने मतलब कि ये टास्क दिया है, तो आप मेरा नाम लिखेंगे। कोर्स आपका जो भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लैब सेक्शन जो है वो आप देखेंगे कि कौन सी लैब के अंदर हम काम करते हैं। टीचिंग असिस्टेंट कोई है, टीए है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। और डेट जो है वो आपकी जिस डेट को आपने सबमिट करवाना है उस डेट का जो है वो आप उसको मेंशन करेंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरे नंबर पर पेज पर है कंटेंट्स, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट्स ये ऐसे नहीं लग जाते। ये मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ये कंटेंट कैसे लगते हैं, अभी मैं ये बताता हूँ कंटेंट होते क्या हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक बुक होती है और बुक के अंदर सबसे पहले हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये हमें स्टार्ट के ऊपर मिल जाता है। इसी तरीके से ये कंटेंट हम बनाते हैं और ये वर्ड के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है जी, बाकी हम तीसरी वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं बताता हूं कंटेंट क्या है। सबसे पहले है जी जो इसका हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन है। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीजें लिखनी है वो सारा कुछ मेंशन है कि डॉक्यूमेंट का पर्पस लिखना है, प्रोडक्ट स्कोप लिखनी है, इंटेंडेड ऑडियंस, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, ये सारा मतलब कि आपने ये लिखना है, ये चीजें लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपका दूसरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सारी इसके अंदर लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लिखनी है।
वो जो उसके अंदर चीजें लिखनी है वो साथ मेंशन है कि क्या क्या लिखना है। ये क्या क्या लिखना है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे लिखना है ये हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखेंगे, यानी कि ये आपका मेन पेज है जिसके ऊपर आपकी जो बुक बन रही है, आप एक बुक बना रहे हैं, उस बुक के अंदर जो जो चीजें आपने डाल दी हैं वो यहां पर उसके सेक्शन जो है वो लगाए हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कंटेंट्स। तो आपने अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होगा उसके मुताबिक जो जो चीजें आएंगी वो यहां पर ऐड करनी है। हेडिंग नहीं चेंज करनी, हेडिंग आपकी यही रहेंगी, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सेम रहेंगी, इसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, इनकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो चेंजिंग आएगी। फॉर एग्जांपल जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स किसी की ज्यादा हैं तो वो जो है वो उसको ज्यादा कर देगा, 3.5 तक कर देगा, 3.6 तक कर देगा। यहां पर टेम्पलेट के अंदर तो 3.3 दिया हुआ है, तो आप इसको मजीद ज्यादा कर सकते हैं। ये किसी के डायग्राम ज्यादा हैं वो ज्यादा कर सकते हैं। अपेंडिक्स और अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी, ये भी जो है वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट का पर्पज लिखना है। सो यू मे यूज योर AI और चैट जीपीटी और एनी अदर को-पायलट सेक्शन और मेटा, वो भी आप यूज करना चाहती हैं आप वो यूज कर सकते हैं, बट यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपने इसको जो है वो अपने अल्फाज के अंदर लिखना है, जिससे प्लेजरिज्म आपका खत्म हो जाएगा। यू विल नॉट राइट कंप्लीट राइट बाय हैंड, बट यू कैन कॉपी पेस्ट इन योर ओन वर्ड्स। आप ये कि जब कहते हैं ना कि मैंने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है, तो वो ऐसे आपको लिख कर देता है जैसे पहले कभी भी ऐसा चीजें जो है वो नहीं बनी हुई। सो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी हेडिंग का साइज जो है उसको चेंज नहीं करना। जहां जहां पर हेडिंग का जो जो साइज दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर देखें ये साइज 18 दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट पर्पस का साइज ये 14 दिया हुआ है, आप राइटिंग का देखें तो 11 दिया हुआ है। जो राइटिंग है ना, राइटिंग ये जो ब्लू कलर के अंदर नजर आ रही है, या आपको ब्लैक कलर के अंदर जो राइटिंग नजर आ रही है हेडिंग्स के अलावा, आप देखेंगे उसका साइज जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 12 होता है। और दूसरा आपने उसका जो रखना है फॉन्ट का स्टाइल, वो टाइम्स न्यू रोमन रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने टाइम्स न्यू रोमन के अलावा कोई भी जो है वो ऐड नहीं करना। हमारे वैसे भी पाकिस्तान के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप टाइम्स न्यू रोमन रखें। आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर ये कोई चीजें बदल जाती हैं, पर यहां पर जो है वो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, बाद एरियल को इस्तेमाल करते हैं या टाइम्स न्यू रोमन को, ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन को इस्तेमाल किया जाता है और उसका साइज 12 रखकर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो उसके अंदर आपको मेंशन हुआ है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहां पर आपने डॉक्यूमेंट का पर्पज ऐड करना है। आपके AI से पूछें कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसका पर्पज मैंने लिखना है, आप उसे पर्पज लिखवाएं, फिर उससे स्कोप लिखवाएं। आपको स्कोप से मुराद क्या होता है उसको साथ ये भी बताएं कि मुझे समझाए कि ये मैंने चीज जो है वो किस तरीके से लिखनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर इंटेंट, ऑडियंस एंड डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, वो आपको सबसे पहले समझाए कि ये क्या चीज होती है और फिर आपको वो लिख कर दे। फिर आप वो लिखेगे तो रीड करें। उस रीड करने के बाद आप उसको ये बोले कि मुझे अब मेरे अपने अल्फाज के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक तरीकेकार है जो आप स्मार्टली जो है वो प्ले कर सकते हैं और आप 1-2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप सारा ये करेंगे कि कॉपी पेस्ट करना है तो इससे ना तो आपको समझ में आएगी, ना आपको पता होगा, ना आपको समझ में। अब फॉर एग्जांपल ये एक लफ्ज है इंटेंडेड ऑडियंस। आपको क्या पता इंटेंडेड ऑडियंस क्या होता है? यानी कि ये जब आप AI से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे इंटेंडेड ऑडियंस, वो आपको क्या बताएगा कि जब भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन से लोग देखेंगे, उसको कहते हैं इंटेंडेड ऑडियंस। और डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, ठीक है जी। ओवरव्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओवरव्यू क्या होता है, एक ऐसा पेज होता है जिसको देखकर मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट के बारे में समझ आ जाए कि ये प्रोजेक्ट क्या फैसिलिटेशन दे रहा है, यूजर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, इस प्रोजेक्ट को करने से काम कौन सा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। फिर उसके बाद आपने देखा होगा बाद का बुक के अंदर ना डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस लिखी होती हैं, तो हमने वो भी लिखनी होती हैं कि अगर कोई हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आम बंदे को समझ में नहीं आ सकते, तो आपने उनका पहले जो है वो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं।
तो अगर आपका प्रोजेक्ट इस लेवल का है जहां पर जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सन इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, तो फिर आपको इसका भी एक पेज जो है वो बनाना पड़ेगा। और आप ये देखें, ये सारी चीजें जो है ना वो एक ही पेज के ऊपर, मतलब कि एक एक पेज ही इनका बनता है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इसकी कहानियां नहीं होती। ठीक है जी, एक एक पेज की ये सारी चीजें बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये 6 चीजें हैं इसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर 6 चीजें डाली हुई हैं, ठीक है। 6 चीजें डालने के बाद आप देखें कि आप 6 पेज बना लिए, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर 6 पेज डाल दिए, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपकी 4 चीजें हैं,